अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की रचना और 215 श्लोक की चर्चा में इन्होंने हमें यहाँ बंधन के संदर्भ में बताया। कर्म का आत्मा के साथ में बंधन कैसे होता है, किसके निमित्त से होता है। ये कहा गया कि योग के निमित्त से अलग प्रकार का बंधन है और कषाय के निमित्त से अलग प्रकार का बंधन है। बंधन 4 प्रकार का होता है। उन 4 प्रकार के बंधनों में प्रकृति और प्रदेश बंध योग से, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। ये 4 प्रकार के बंधन की चर्चा जिनागम में बहुत विस्तार से की गई है। इतनी विस्तार से है कि कल हमने आपको बतलाया था कि ये 4 प्रकार के बंधनों की विस्तृत चर्चा 7 मोटे मोटे भागों में महाधवल षटखंडागम ग्रंथ के 6ठे खंड में की है। आप सोच सकते हैं कितना गंभीर वर्णन वहाँ होगा, कितना विस्तृत वर्णन वहाँ होगा। गोमटसार आदि ग्रंथों में भी यथासंभव इसका विस्तार मिलता है। न केवल गोमटसार में, माने उसकी टीकाओं में भी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका वगैरह में भी बहुत विस्तार से इन बातों का वर्णन है। 4 प्रकार के बंधन का संक्षिप्त स्वरूप तो बताया ही था और उसके बाद प्रकृति बंध की चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ कर दी थी। 4 प्रकार के बंधों में सबसे पहला प्रदेश कह करके कहा हमने। बोले प्रदेश माने आत्म प्रदेशों के साथ में जुड़ना। समझने समझाने की दृष्टि से ऐसी ही व्याख्या की जाती है। बाकी जहाँ जहाँ जनागम में और चर्चाएं आती है वहाँ कर्म परमाणुओं की संख्या के अर्थ में प्रदेश बंध को बताते हैं। फिर है प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव, कर्मों का अपने अपने स्वभाव में बट जाना। एक है स्थिति माने टाइम पीरियड, एक है अनुभाग माने फल कैसा मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के बंध और इनमें प्रकृति बंध के अंतर्गत कल ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की चर्चा आपके बीच में की जा चुकी थी। 259 नंबर पेज है, देखिए आप जरा निकालिए। 259 हिंदी पुस्तकों में, नई वाली पुस्तकों में। ज्ञान और गुजराती वाली पुस्तकों में 182 182 नंबर पेज गुजराती वाली में है।
ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, माने ज्ञान पर आवरण आ जाना, दर्शन पर आवरण आ जाना, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के काम हैं। ज्ञान और दर्शन ये दोनों इस चैतन्य के मुख्य गुण हैं। इसलिए ज्ञान और दर्शन के ऊपर जो आवरण है ये बहुत मायना रखता है। हमारे स्वभाव हैं ज्ञान और दर्शन, उस स्वभाव को प्रकट न होने देवे, ये वो कर्म हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण। क्यों बंधते हैं? वीराधना से बंधते हैं। बस ये बात तो आपको लगभग याद ही हो गई होगी। वीराधना से बंधा हुआ कर्म आराधना से कटेगा। क्या? जो कर्म वीराधना से बंधा है वो आराधना से कटेगा, सीधी सी बात है। वीराधना किसकी की? ज्ञान की वीराधना की, ज्ञानियों की वीराधना की, और देवशास्त्र गुरु की वीराधना की, जिनवाणी की वीराधना की, धर्म और ज्ञान की चर्चाएं करने वालों की वीराधना की। अब क्या करें बोलो? अब इन सब की करो भाई साहब आराधना। तो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान नहीं होने देता है। मैं तो इतना विस्तार कर सकता हूं, माने छोटी छोटी सी चीजें आप घर में देखिए। किताब के पैर लग रहे हैं, जिनवाणी जमीन पर पड़ी हुई है, फटी हुई है, पूजन विधान करके उसके बीच में चावल छोड़ दिए गए हैं। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के कारण है, समझ लीजिए आप। ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है इससे, इन सब कारणों से। पुस्तकें फेंक दी। आपने बचपन में इस तरह की जो बातें सुनी है कि बेटा विद्या है, विद्या सर पे लगाओ, पैर मत लगाओ, झूठे मुंह नहीं। जिनवाणी की चर्चाएं कभी झूठे मुंह नहीं करना। तो ये सब वीराधना के कारण है। अब आराधना कैसे होती है? कवर चढ़ाने से भी आराधना होती है, ये फर्स्ट लेवल है। संभाल करके रखने से भी आराधना होती है, ये भी एक प्रकार का प्रारंभिक स्तर है। लेकिन विशेष रूप से आराधना होती है उसे पढ़ने से, उसे पढ़ाने से, उसे समझने से, उसे समझाने से, उन्हें याद करने से, उनके विषयों की, उन विषयों की गहराई में जाने से। ये होती है असली आराधना। आराधना के मार्ग में लगो। जब जब ये कहा जाता है आराधना के मार्ग में लगो, आराधना के मार्ग में लगो, तो वहां आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना का मतलब होता है स्वाध्याय। आराधना का मतलब है पठन पाठन, जिनवाणी का मनन चिंतन, ये सब आराधना कहलाता है। तो यहाँ ये क्या कहा इन्होंने? दो उदाहरण दे दिए दोनों कर्मों के बारे में बता करके। एक और बात बीच में जरूर, ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा चल रही है, बीच में जरूर कहना चाहूंगा। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र से तीव्र उदय आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है। बस ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय ये आपको परेशान करने में समर्थ नहीं है, दुखी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र से तीव्र उदय आ गया, याददाश्त चले गई, ये चले गया, वो, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान का विकास नहीं चाहिए है। मुझे तो ज्ञान की आराधना करनी है। मुझे तो ज्ञान के माध्यम से गायक को देखना है। अरे दुनिया के पदार्थ दिखें चाहे नहीं दिखें, इतना ज्ञान तो सदा काल रहेगा आपका इस मनुष्य जीवन में कि आप अपने आत्मा को देख सको। बोलो, इतना ज्ञान तो सदा काल रहेगा। अब इससे ज्यादा का करना क्या है, ये बता दो मुझे। नहीं साहब, ज्ञान थोड़ा सा हो तो कंप्यूटर जानने लग जाएं, ज्ञान थोड़ा सा हो तो इनको जानने, वो थोड़ा सा पता लग जाए अपने को। क्या करोगे आप कचरा इकट्ठा करके? इसलिए ज्ञानावरणी कर्म मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये ज्ञानावरणी कर्म नया कर्म बांधने में भी समर्थ नहीं होता, दर्शनावरणी भी नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो मनुष्य पर्याय की बात कर रहा हूं। इतना क्षयोपशम तो चाहिए ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का, जिनके माध्यम से तत्व विचार करने की शक्ति हो। क्या? ठीक है ना? तत्व विचार करने की शक्ति हो, इतना तो चाहिए। और इतना तो सदा काल रहेगा।
आपको कितना भी कम याद होता हो, 80 साल के बाबूजी कहते हैं हमें तो याद नहीं होता। 70, 75, 80 साल के लोग ये कहते हैं इस उम्र में याद नहीं होता। पंडित जी बस याद नहीं होता, बता अपने को याद नहीं होता, अपने को याद नहीं होता। गजब हो गई, याद नहीं होता तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं होता तो मत होने दो, उससे अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? याद नहीं होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपने गायक को याद करना है, मुझे तो अपने चैतन्य तत्व को याद करना है। वो यदि याद है तो काम हो गया, बाकी याद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आप, तो 2 के बाद में अब तीसरे कर्म की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहां वेदनी कर्म का स्वभाव शहद लपेटी तलवार के समान। पिछले 2 कर्मों के उदाहरण भी याद होने चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म के लिए उदाहरण दिया पर्दे के समान, और दर्शनावरणी कर्म के लिए द्वारपाल के समान। दरबान शब्द दिया है यहाँ, द्वारपाल कहें दरबान कहें, एक अर्थवाची जैसे शब्द हैं। तो दर्शनावरणी कर्म द्वारपाल जैसा है, ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया। और वेदनीय कर्म, वेदनीय नाम से ही सारी बातें समझ में आती चली जाती हैं। वेदनीय जैसे ज्ञान आवरणी, ज्ञान पर आवरण, दर्शन आवरणीय, दर्शन पे आवरण। ऐसे ही वेदनीय फीलिंग्स, आपका अनुभव कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं कि खराब महसूस कर रहे हैं? अनुकूल वेदन में जो निमित्त बने और प्रतिकूल वेदन में जो निमित्त बने, उसका नाम है वेदनीय नाम का कर्म। शरीर की उष्णता, शरीर की गर्मी, बुखार, तकलीफ, शरीर को निमित्त अन्य बाहरी साधन, कपड़े वगैरह और बाहरी साधन, घर बार महल मकान आदि, ये सब वेदनीय कर्म के उदय का कार्य है। भाई साहब, ये कर्म हमें निश्चिंत कर रहे हैं, ये कर्म हमें टेंशन फ्री कर रहे हैं। इन कर्मों को देखने से हमारी टेंशन उतरती है। हमें जो घर की चिंता है, हमें जो परिवार की चिंता है, हमें जो गाड़ी बिल्डिंग की चिंता है, सुनो भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट वेदनीय कर्म ने संभाल रखा है। एक बात समझ लीजिए भाई साहब, ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, एक बहुत मार्मिक बात कहता हूं। जो जिम्मेदारी आपके बच्चे संभालने लग गए, अब आप उस टेंशन से फ्री हो गए ना? बोलो, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अपने को क्या काम यार, बच्चे संभालते हैं यार, अपने अब अपने अपना काम नहीं है कुछ भी, आप फ्री हो गए ना? इसका मतलब ये बिल्कुल 100% प्रूवन बात है कि जिस जिम्मेदारी को कोई दूसरा व्यक्ति संभालने लग जाता है, हम उस जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं। माने उधर से हमारा ध्यान हट जाता है, उपयोग हट जाता है। ये जनवाणी कह रही है, ये कर्म कह रहे हैं, पैसे की सारी व्यवस्था मैंने संभाल रखी है, ये वेदनीय कर्म कह रहा है। तुम पैसे की तरफ से टेंशन मत लो। बोलो क्या होगा भाई साहब, क्या व्यवस्था होगी, बुढ़ापे में क्या होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कितना पैसा होगा, कितना खर्च हो जाएगा, कितना लग जाएगा, काहे का माथा पचा रखा है, समझ में नहीं आ रही ये बात है? किस बात की टेंशन ले रहे हो आप? जो व्यवस्था वेदनीय ने संभाल रखी है उसकी टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? अपन क्यों ले रहे हैं उसकी टेंशन? सारी टेंशन से फ्री हो जाओ, सारे विकल्पों से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल विकल्प करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल माथे पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमारे को। आनंद का मार्ग है, आनंद बनाओ, निर्विकल्प हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निर्भर होने का मार्ग है। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, वेदनीय कर्म कहता क्या है? सोचो जरा, कहता क्या है वेदनीय कर्म? इसका स्वभाव है शहद लपेटी तलवार के समान। जैसे तलवार चखने पर मीठी लगती है, तलवार चखने पर मीठी लगती है। शहद लिपटी हुई थी, तलवार थी, जीभ से डायरेक्ट चखने की कोशिश कर रहा है, परंतु जीभ को काट डालती है। ओहो, उदाहरण शहद का दिया है, पुराने जमाने का उदाहरण है। क्या कहेंगे,
अब वो शहद लिपटी हुई थी, किसी व्यक्ति ने तलवार के ऊपर लपटी थी, तो उसने अपनी जीभ से उसे खाने का प्रयत्न किया, जीभ से उसे खाने की कोशिश की। मीठा लगा, मीठा लगा, और चाट रहा है, और चाट, तो चाटते चाटते उस तलवार से जीभ कट जाएगी। तो बोले सुनो, ये जब तक मिठास का वेदन हो रहा था तब तक साता था, और जैसे ही मिठास से तकलीफ की वेदना शुरू हो गई वैसे ही असाता हो गया। साता कब असाता में बदल जाए कुछ भरोसा नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है भाई साहब। ये कर्म का फेर है। अनुकूल चलती चलती जिंदगी एकदम प्रतिकूल हो जाती है। सारा वातावरण बहुत अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था, अब अचानक प्रतिकूल हो जाता है, माहौल बदल जाता है। जहाँ सुबह आनंद का वातावरण दिखाई दे रहा था वहाँ प्रतिकूल वातावरण हो जाता है। बोलो, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था वहाँ मातम छा जाता है। ये कैसे बदल गया, ये समय किस प्रकार से बदल, एकदम खुशी का माहौल चारों तरफ, अरे वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या हो रहा है भाई साहब, दिन बदलते देर नहीं लगती है, समय नहीं लगता, समय बदल जाने में देर नहीं लगती है। इसलिए ये वेदनीय कर्म, इसके मूल में दो भेद हैं, एक का नाम है साता, एक का नाम है असाता। ये साता और असाता नाम के कर्म जस्ट लाइक दरवाजे, दोनों एक साथ नहीं, एक आगे और एक पीछे, जस्ट लाइक दो पांव, हमारे एक पैर आगे और एक पैर पीछे, आगे और पीछे, ये ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। दोनों साथ में होंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, एक जगह स्थिर हो जाएंगे। और जिंदगी यदि चलती जा रही है तो कभी पुण्य आगे चल रहा है, कभी पाप आगे चल रहा है, कभी पाप तो कभी पुण्य, ऐसा ही चलता रहता है। इसी प्रकार का स्वरूप है। ठीक है, ये तो बड़ा खतरनाक श्लोक है, छंद है, ऐसा समझिए आप। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। बड़ी अभी सुनाऊंगा तो काफ़ी समय उसमें निकल जाएगा, लेकिन है बड़ा वो विचारणीय, चिंतनीय। क्योंकि अभी तो जयपुर में झटके लगे हैं, अभी कल की बात है, शायद आज की कल की बात है ना, कुछ ऐसे भूकंप के झटके लगे इधर उधर, सब जगह, कई जगह आ रहे हैं, कुछ भी हो जाता है और अचानक ही स्थिति बदल जाती है, एक समय में जिंदगी बदल जाती है। तो वेदनीय कर्म ये कह रहे हैं कि भैया ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ये कैसी हैं, तलवार चखने पर मीठी लगती हैं, जीभ काट डालती हैं, वैसे ही वेदनीय कर्म भी पहले थोड़े समय सुख रूप लगता है, पश्चात दुखदायक बन जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है। ये आप दुनिया के किसी भी विषय भोग को भोग करके देखिए, दुनिया के किसी भी विषय भोग को भोगते समय आपको मजा आएगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर वो जो अच्छा है वो अच्छा बुरे में बदल जाता है, फिर जो मजा होता है वो कजा में बदल जाता है। जो मजा आ रहा था वो पूरा का पूरा मजा तकलीफ में बदल गया। अरे यार ये क्या हुआ, ये तकलीफ में कैसे बदल गया, ये परिस्थिति इतनी प्रतिकूल क्यों हो गई, क्योंकि समय बदल गया भाई साहब, उदय बदल गया। अरे ऐसी ऐसी चर्चाएं की इस वेदनीय कर्म के संदर्भ में, परिस्थितियां बदल जावे तब तो बात बदल ही जाएगी, और परिस्थिति नहीं भी बदलती तो सुनो सुनो बात क्या कह रहा हूं, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। परिस्थिति नहीं बदली लेकिन सिर्फ उदय बदल गया, तो उसी परिस्थिति में प्रतिकूलता भाषित होने लग गई। क्या क्या साहब, परिस्थिति वही, वही बच्चा, वही पत्नी, वही बिस्तर, वही गद्दे, वही सोफा सेट, वही सब चीज, कुछ नहीं, एज इट इज है सब कुछ। उदय बदल गया, जो अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लग गया, जो बुरा लग रहा था वो अच्छा लगने लग गया। ये क्या हो गया, मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। जब पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, ऐसे बदल जाती है परिस्थितियां। क्या करोगे आप, दोष किसका है, उदय का दोष है भाई साहब। उदय का भी दोष कहो कि नहीं कहो, जो जैसा होना था वैसा हुआ गया, कौन उसमें क्या कर सकता है। चलती नहीं है हमारी इसमें
उदय के आगे किसी की रंच मात्र नहीं चलती है। संयोग उदयाधीन है, संयोग उदय के अधीन है। इसलिए संयोगों को मत देखो। तो क्या करें? संयोग तो उदयाधीन है और सुख दुख परिणामों के अधीन है। कार्य योग्यतानुसार होता है, संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणामानुसार होते हैं। सुख दुख उदय के अनुसार नहीं होते। ये साता और असाता वेदनी कर्म का उदय आने से सुख दुख का संबंध नहीं है। परिस्थिति वैसी क्रिएट हो जाएगी, वैसा लगेगा आपको, उसके साथ में जुड़ान करे तो दुखी। ये देखो, ये कह रहे हैं पश्चात दुखदायक बन जाता है। इसका मतलब वेदनी कर्म दुखी नहीं करता। भाई साहब टोडरमल जी साहब ने बहुत बारीकी से इन विवेचनों को लिखा है। वे कहते हैं 8 कर्मों की चर्चा करते हुए कि बोले ज्ञानावर्णी था ना, इससे दुखी नहीं था, साथ में मोहनीय है, इससे दुख है। दर्शनावर्णी था, इससे दुख नहीं था, साथ में मोहनीय है। वेदनी कर्म से सुख दुख का संबंध नहीं है, साथ में मोहनीय है। दुख का असली कारण तो मोह है, पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक और नया कर्म, इस कर्म का नाम है मोहनीय नाम का कर्म। वेदनीय तो भगवान के भी है, अरहंत भगवान के भी वेदनीय कर्म तो है। दुखी कितने हैं कि नहीं है? मोह नहीं है। मोह दुख का घर है, असली है ये मोह जो तकलीफ देने में कारण बनता है। इस कर्म की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत खतरनाक है भाई साहब। खतरनाक तो है, लेकिन तब तक ही खतरनाक है जब तक मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। ये तब तक ही खतरनाक है जब तक मैंने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। क्या सुख दुख की परिस्थितियां बनेगी, रहे अचल जिमी सदा अटल। आलोक जी भाई साहब मतलब जैसे अचल हैं अटल हैं, बने रहो, आप दृढ़ रहो, कोई बात नहीं। आने दे भैया उदय, आने दे, क्या बिगाड़ेगा, जल्दी बता मुझे क्या बिगाड़ेगा? कि नहीं शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा ये बता। हाथ काट दूंगा, कि नहीं हाथ तो काट देगा, मेरा क्या काटेगा ये तो बता। दांत तोड़ दूंगा, अरे तो दांत तो तोड़ देगा, वो तो शरीर के हैं, मेरा क्या बिगाड़ेगा ये बता। जानता ही नहीं है कर्म का उदय मेरा क्या बिगाड़ने वाला है। ये कर्म का उदय मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। ऐसे पावरफुल होते हैं ज्ञानी अंदर से, अंदर में उनके चिंतन का पावर कुछ अपूर्व हुआ करता है। ये ज्ञानियों की दृष्टि कुछ अलग होती है, चिंतन अलग होता है, सोच अलग होती है, विचार अलग होते हैं, चिंतन मंथन अलग प्रकार का चलता है ज्ञानियों का, दृष्टिकोण ही कुछ अलग प्रकार का। बिगाड़ बिगाड़ मेरा कुछ बिगाड़, नहीं कोई बात नहीं। देखो पहले तो करने लगा संयोगों में, फिर आ गया शरीर पर, फिर कहता है जान से मार दूंगा। जानता है मेरी जान कहाँ है? मेरी जो जान है वो मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मैं इससे नहीं जीता हूं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम क्या समझते हो, तुम जीवत्व ज्ञान वाले हो, तुम ज्ञान दर्शन वाले हो, हम ज्ञान दर्शन को मंद कर देंगे। ज्ञान ये कर्म कर्म कह रहा है मुझे, मैं तुम्हारा ज्ञान दर्शन मंद कर दूंगा। कर दे भैया कर दे, ज्ञान दर्शन को बंद कर दे, डाउन कर दे ज्ञान दर्शन को। क्यों मंद ही क्यों कर रहा है? खत्म क्यों नहीं कर देता मेरे ज्ञान? वो तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुनो, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों ने तो मेरे स्वभाव का घात करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन जो मेरी ज्ञान की कणिका, मेरी जो ज्ञान की जागृति, मेरे जो ज्ञान स्वभाव की सत्ता मौजूद थी, वो सत्ता यदि थोड़े से अपने स्वरूप की तरफ झुकाव होवे तो ऐसा पलटी मारे कि सारे के सारे कर्म को ढूंढते रह जाओ, आप सारे कर्म खत्म हो जावे। ऐसा है, स्वयं में होता है इस तरह का। धज्जियां उड़ जाती है सब कर्मों की, थर थर कांपते हैं कर्म, स्वरूप की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। बोलो, कर्म थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, ये सारे के सारे कर्म। मारने में समर्थ नहीं है मुझे, घात करने में समर्थ नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है कर्म। कर्म तब तक ही हावी होते हुए दिखाई देते हैं। सुनो भैया, जीव यदि सोया है तो कर्म हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जीव यदि जागृत हो जाएगा तो कर्म कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो पाएगा। 7 तो कुछ है ही नहीं, एक 8वें की बात कर रहे हैं, मोहनीय। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर चर्चा की है यहां मोहनीय। 8 कर्मों में से मोहनीय प्रमुख है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, मोहनीय कर्म का स्वभाव मदिरा जैसा है। क्या क्या करें साहब, कैसा है? मोहनीय, 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 सम्मोहन जैसा दिखाई देता है, मोहनीय, आकर्षित करने जैसा दिखाई देता है, मोहनीय, अटकाने वाला दिखाई देता। अटक गया भैया, कहाँ अटक गए? मोह से अटक गया। सबसे बड़ा अटकाने वाला कौन है दुनिया में? मोही तो है अटकाने वाला। ये कह रहे हैं मोहनीय कर्म का स्वभाव मदिरा जैसा है। ओहो, क्या काम करती है मदिरा। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य असावधान हो जाता है, होश नहीं रहता भाई साहब, होश नहीं रहता है। मदिरा पीने से असावधान हो जाता है, अर्थात मनुष्यता का भान नहीं रहता। ओहो, मोह की नींद में पड़ा है, मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, शराबी की तरह है। कुछ सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। क्या? कुछ सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। किससे? होश नहीं है मैं कौन हूं, विचार नहीं है मेरा क्या स्वरूप है, गलत फहमी में जी रहा है भैया, गलत फहमी में जी रहा है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। नशे में शराबी व्यक्ति को जैसे पता नहीं होता है। उदाहरण दिया सर्वार्थ सिद्धि में, टोडरमल जी ने उसको कॉपी करके लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तत्वार्थ सूत्र मूल ग्रंथ है, पहला अध्याय और 32 नंबर का सूत्र है। सद सतोर विशेषाद्य दृष्टोपलब्धे उन्मत्तवत, ये सूत्र है। इसकी टीका में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, अरे जैसे कोई मतवाला माता को माता कहे, जैसे कोई मतवाला माता को माता कहे और माता को पत्नी भी कह दे, और कभी पत्नी को पत्नी और पत्नी को माँ भी कह दे, अरे भाई तो उसे सयाना नहीं कहते। शराब के नशे में यदि वो सही भी बोल रहा है तो वो सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसे होश नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा, आप सड़क पर जा रहे थे, हाईवे पर जा रहे थे, अचानक कोई मोड़ आया और आपको लगा कि इधर जाएं कि इधर जाएं। सुनसान सड़क है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, गूगल काम कर नहीं रहा है, रोड पर किसी तरह का कोई साइन लगा हुआ नहीं है। क्या करें? एक तरफ घुमा लिया, आगे कहीं रिवर्स आने का कुछ चांस नहीं दिख रहा है। उस मोड़ पर 10 मिनट इंतजार करने पर भी कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। आपने एक तरफ गाड़ी को मोड़ लिया, क्या करें? क्या करोगे बोलो? अब कहीं तो चलोगे, कब तक खड़े रहेंगे? क्या करें, थोड़ा चल के देखते हैं, कहीं कोई मिल जाएगा। और इतने में आपको कोई आगे कोई एक आदमी चलता हुआ सा दिखाई दिया, आपके चेहरे पर प्रसन्नता और कोई दिख गया, कोई रास्ता बता देगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी, व्यक्ति यहाँ है, आपकी गाड़ी दूर से आती जा रही है, जैसे जैसे नजदीक आती जा रही थी गाड़ी, आपको दिखाई दिया कि ये जो व्यक्ति चल रहा है इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चल रहा है? और इतना ही नहीं, थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखा तो उसके हाथ में एक कांच की बोतल भी है। क्या करें बोलो? हाथ में एक कांच की बोतल है और पैर लड़खड़ा रहे हैं, बोलो क्या स्थिति है? आप उससे रास्ता पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? क्या करें? आप उसकी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे मान ही नहीं सकते, क्या बात कर रहे हो? उसको खुद को ही होश नहीं है, उसको अपना नाम गांव पता ही नहीं है, उसको खुद को होश नहीं है, वो क्या बताएगा? भाई साहब यही कह रहे हैं, ये जो मोहनीय नाम का कर्म है, ये मोहनीय कर्म ऐसा है, शराबी व्यक्ति के समान है, इसे कुछ होश नहीं है। शराब के नशे में कभी कहता है मैं हूं, कभी कहता है मेरे हैं। एक वाक्य लिखा पंडित जी साहब ने, पागल की भांति बावले की भांति बातें बनाता है।
कभी कहता है मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा शरीर। कभी कहता है नहीं नहीं ये रहेंगे तो मैं रहूंगा। कभी कहता है नहीं 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 ये नहीं, ये तो ये मैं हूं, ये मेरे हैं। कि मैं हूं कि मेरे हैं, तुझे खुद ही पता नहीं है क्या कह रहे हैं। कभी एकत्व बुद्धि की बात करता है, कभी उनमें ममत्व की बात करता है, कभी उनका कर्ता भोक्ता हो जाता है। क्या करें, ये सब मोहनी का काम है। नशे की वजह से पर में सुख बुद्धि दिखाई देती है, इस मोह के नशे की वजह से पर में आसक्ति दिखाई देती है। ये मोह का नशा है भाई साहब। सच में इस मोह के नशे की वजह से गलत फहमी में जी रहे हैं। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है पता ही नहीं मुझे। मोह 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 हावी हो रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विषय और नए पढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ते चले जाएं। बातें सबकी जानी देखी परिचित है, इसलिए अधिक रुकना उचित नहीं लगता। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य असावधान हो जाता है, अर्थात मनुष्यता का भान नहीं रहता। अरे गड्ढे में गिर जाता है, उसे कुछ होश नहीं है। नाली में गिर जाए, सड़क पर पड़ा रहे, कुत्ते उसके ऊपर सुसु करते रहे, उसको कुछ होश ही नहीं है। राजा है ये मोह। ये राजा तब तक बना हुआ है जब तक मुझे अपने साम्राज्य की खबर नहीं है, और मुझे अपने साम्राज्य की खबर हो गई तो ये मोह राजा, जैसे राजा हमने बना रखा था, ये छोड़ करके भाग जाता है। क्या करें भैया, कर्मों का कोई दोष नहीं है, कर्मों का कोई दोष नहीं है जब चेतन को होश नहीं है। क्या कहें, समझ में आई बात? क्या कह दिया? कर्मों का कोई दोष नहीं है जब चेतन को होश नहीं है। ऐसा एक वाक्य पहले पढ़ा था, वो हमारे मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब सुनाते थे। बोले मालिक का, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं, चोरों का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। कर्मों का क्या दोष, कर्म को क्या दोष देता है? तुझे ही होश नहीं है। अपनी प्रभुता को संभाल, अपनी चैतन्य निधि को देख और फिर बताना इन कर्मों का क्या कसूर है। एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ी हवेली थी और कोई एक सेठ वहां रहता था। हवेली का सेठ था, मालिक था। बहुत लंबी चौड़ी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली पूरे नगर में कहीं नहीं थी, पूरे गांव में, आसपास के एरिया में इतनी संपन्न दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई देती थी। तो साहब अकेला था वो भी, उसके कोई बच्चे नहीं, पोते नहीं, परिवार वाले नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, और घर में नौकर चाकर नौकर चाकर। क्या फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन वो जो मालिक था, उस बिल्डिंग का मालिक, उस हवेली का मालिक, वो कहीं यात्रा पर चला गया। और ऐसी यात्रा पर गया तो 3 दिन के लिए था, लेकिन 3 से 13 दिन हो गए। 13 दिन 30 दिन में निकल गए, और 30 दिन 13 महीने में निकल गए। अब पीछे से क्या होना था उस हवेली का? नौकर चाकर जो थे वे नौकर चाकर ही अपने आप को उस हवेली का मालिक समझने लग गए। क्या समझेंगे, हम ही मालिक हैं, हम ही तो हैं सब यहाँ, और है कौन वो? तो अब साल भर निकल गया, 2 साल निकल गए। जब वे निकलते थे कोई पूछता था इस हवेली का मालिक, अरे मैं हूं इस हवेली का मालिक। कभी कोई दूसरा व्यक्ति निकला, बोले मैं हूं इसका मालिक। अब बोलो आप, अब क्या करें? इसी तरह से ये जो चैतन्य आत्म तत्व है, ये चेतन आत्मा लंबी यात्रा पर निकल गया। और जब ये किसी लंबी यात्रा पर निकल गया, अपने घर में नहीं है, तो कभी तो राग हावी हो जाता है, कभी मोह हावी हो जाता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी घ्राण चक्षु कर्णेंद्रियां हावी हो जाती है, कभी मन कहता है कि मैं इसका मालिक हूं, कभी चक्षु कहती है कि मैं इसका मालिक हूं, कभी क्रोध कहता है कि मैं ही मालिक हूं इसका, मान कहता है कि नहीं मैं हूं। वो जो हवेली का मालिक था 2 साल बाद में लौट करके आ गया अपने घर में। अब क्या होगा बताइए? हैं? जब वो लौट करके वापस आ गया तो फिर क्या होगा? बोले जितने नौकर चाकर थे ना, जो अभी अपने आप को मालिक कह रहे थे, वो वापस उसके कंट्रोल में आ गए। इसी तरह से ये चैतन्य जब अपने उपयोग के द्वारा
बाहर में घूमता है तो ये इंद्रियां, मन, कषाएं, विकार ये अनेक बार हावी हो जाते हैं। और जब ये सबसे दृष्टि हटाकर अपने अंदर स्वभाव में वापस प्रवेश करता है, निज घर में वापस आ जाता है, तो फिर इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, इंद्रियां इसके कंट्रोल में आ जाती है। कौन है भाई साहब? चक्षु इंद्रिय आपके कंट्रोल में है कि आप चक्षु इंद्रिय के कंट्रोल में हो? अभी तो हालत क्या हो रही है हमारी, चक्षु इंद्रिय ने डिमांड की ये देखना है, और तुरंत हमारा जो आत्मा था, वो सब अंदर का जो वैभव था, सब उसके अधीन होने। देखो 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 देखो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।